हरियाणा में बीते 24 दिनों से 2000 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा प्रदेश में बीते 24 दिनों से अग्निशमन विभाग के 2000 से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश इन अग्निशमन कर्मचारियों की तरफ से लगातार की जा रही है। इमरजेंसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। रोडवेज के ड्राइवर्स को यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सौंप दी गई हैं। होम गार्ड्स को यहाँ पर आग बुझाने का काम सौंप दिया गया है और इसी तरीके से सरकार कामकाज को बनाए रखने की, इस व्यवस्था को चलाए रखने की अपनी कोशिश कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में तमाम जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं बीते 24 दिनों से दिन रात हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग बार बार सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए कि 24 दिनों का वक्त बीत चुका है, बार बार आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई कि आपकी मांगों पर कोई सहमति बन जाए, लेकिन सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मैं आपके चैनल से मेरे जो उच्च अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं उनको अवगत करवाना चाहता हूं कि जो ये होमगार्ड के जवान रखे हुए हैं और पुलिस रोडवेज से ड्राइवर बुलाए हुए, क्योंकि फायर ब्रिगेड एक रिस्की सर्विस है। आपने देखा भी होगा, कल मैं वीडियो देख रहा था, पानीपत फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई थी और वो केमिकल में थी। उसके में जो ये कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे सही प्रकार से, क्योंकि इन्होंने यही नहीं पता कि भाई आग लगी तो हमें क्या करना है। ये तो सीधे जाएगी और पानी मारेगी और इससे एक और बड़ा हादसा हो सकता है। क्या या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जो जल रहा है उससे भी कोई बड़ा हादसा हुआ है, फिर उसके बाद हम इनकी बातों की सुनाई करें? क्योंकि फायर ब्रिगेड के अंदर बिना ट्रेड के कोई काम नहीं कर सकता। जब भी आग लगती है तो उसके में हम जो कुछ भी बुझाने का मीडिया यूज करेंगे उससे रिएक्शन देखा जाता है कि भाई ये चीज़ आग बुझाने में डालेंगे तो इस पर क्या रिएक्शन होगा। और हमने आग बुझाने के लिए उसकी दृष्टि से इसकी कैटेगरी की हुई है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इन उन पर प्रत्येक क्लास पर अलग अलग मीडिया यूज किया जाता है। तो इनको तो यही नहीं पता कि क्या करना है। मान ले कोई एक केमिकल धातु की आग ऐसी भी होती है जो लगी वो दिखाई नहीं देगी, उसमें अगर कोई संपर्क में जाएगा तो पता चलेगा, वो खुद जल जाएगा। इस करके हम तो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चाह रही है और हमारे उच्च अधिकारी भी कि भाई कोई बड़ा हादसा हुआ है। हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है क्योंकि तकनीकी ये पूरा कामकाज है। अगर केमिकल में आग लगेगी तो किस तरीके से बुझानी है, बिजली के ट्रांसफार्मर्स में अगर बिजली के किन्हीं उपकरणों में अगर आग लगती है तो कैसे बुझानी है, अलग अलग व्यवस्थाएं, तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत। पेट्रोलियम डीजल में अगर आग लगी तो कैसे बुझाएंगे, ये व्यवस्था तो ये नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल कोशिश किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और लगता है कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे पूरी तरह आंखें मूंद कर बैठ चुकी है? जी बिल्कुल सर, जैसे कि 16 फरवरी को जो फरीदाबाद कालका जी स्टील फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था उसमें 3 कर्मचारी शहीद हुए थे और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आने जाने वाले लगभग 35 से 40 के बीच में जो आने जाने वाले राहगीर भी उससे झुलस गए थे। तो जो 3 कर्मचारी थे उसमें एक तो डायल 112 का था पुलिस कर्मचारी एएसआई और 2 फायर कर्मचारी थे जी। तो वो झुलस गए थे और उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। तो पुलिस की जो पॉलिसी है भाई, सरकार उनको तो एक एसेंशियल सर्विस मान के या डिफेंस जैसे भी आप मानो उनको शहीद का दर्जा और जो चीज़ दे रही है, लेकिन फायर सर्विस की जो कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल कर्मचारी ही नहीं मान रहे। एक पैसे की भी अनाउंसमेंट नहीं की सीएम साहब ने या सरकार के किसी भी पदाधिकारी ने, अधिकारी ने। तो हमने उनको साथियों को न्याय दिलाने के लिए हमने सरकार से बात की थी, नोटिस भी दिया था भाई, सरकार बार बार अवगत कराया लेकिन सरकार नहीं मानी। तो हम मजबूरन 8 अप्रैल से लगातार हड़ताल पर है। 103 फायर स्टेशन है पूरे हरियाणा में। तो लगभग आपने जैसे पता है 1700-1800 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर है और 24वां दिन हड़ताल का चल रहा है और 5वां दिन भूख हड़ताल का चल रहा है। जो हमारे साथियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस दरी से नहीं उठेंगे, हम ऐसे ही हड़ताल पर रहेंगे। और जो काम चला रहे हैं, जैसे अधिकारी हैं
अधिकारी ऊपर अधिकारियों को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जहां भी आग लग रही है और हादसा हो रहा है तो गाड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट हो रही है, गाड़ी पहुंच नहीं पा रही। पब्लिक का गुस्सा इनको देखने को मिल रहा है। रोडवेज का ड्राइवर तो गाड़ी ले जा सकता है, वॉलेंटियर ले रहे हैं, वॉलेंटियर से स्वयं सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं कि कोई हादसा और उस हादसे में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। तो ये देखिए सरकार क्या क्या कुछ नीति अपना रही है, लेकिन जो कर्मचारी शहीद हुए उनको मान सम्मान और न्याय देने के लिए आगे नहीं आ रही, बल्कि अपना बंदोबस्त एक पब्लिक को और कर्मचारियों को आपस में भिड़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब आगे क्या? हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये बताइए, बात बार बार बता भी रहे हैं आपको, सभी बातें बताई जा रही है कि ये जो वॉलंटियर ले रहे हैं क्या उनको आग में झोंकने का काम कर रही है सरकार, या उनको दिखाने के लिए भाई सरकार यूँ चाह रही है भाई ये कब झुलसेंगे, कब इनकी टक्कर होगी आपस में। तो ये आप खुद सोचिए भाई सरकार क्या कर रही है। और रोडवेज के जो कर्मचारी गाड़ी चला रहे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, गाड़ी सवारी की भर के ले जा रहे हैं मगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस बात का। वो धक्के से गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो वो जाके वहां हाथ जोड़ के खड़े करे, हमारे को थोपा गया है ये गाड़ी चलाने के लिए, हमारी गाड़ी चलाने की जिम्मेवारी नहीं है, फायर की गाड़ी हमारे को नहीं चलानी आती। मगर वो क्या करें, हमारे हाथ जोड़ते थे, जमींदार के आगे जाते ही या किसी स्टील फैक्ट्री में या कोई हादसा हो जाता है किसी में तो वो जाके हाथ जोड़ते हैं, भाई हमारी गलती है, हम गाड़ी ले आए, हमारे को मत कूटो मारो, ये उनका हाथ जोड़ के पैंडा छुड़ा रहे। मगर आग नहीं बुझ रही, आग अपने आप ही बुझ रही है। आग का बुझाने का काम एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। वो जाते ही वहां जाते हाथ जोड़ते हैं, भाई आग हमारे से नहीं बुझेगी, वो आग अपने आप बुझ जाती है, वो वापस आ जाते हैं। भाई ये कह रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं सुचारू रूप से, मगर कोई सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है। बेहद संक्षेप में जानकारी दीजिए, अब आगे क्या कुछ निर्णय आप लोग लेने वाले हैं, क्योंकि दरी पर बैठने से तो बात नहीं बन रही। जी हम जैसे आगे अभी 24 दिन तो हो गए हड़ताल के और 5वां दिन है भूख हड़ताल का, और हमारे साथ नगर पालिका कंधे से कंधा मिला के चल रही है। 2 दिवसीय उनका भी आज काम सुचारू रूप से बंद है, 1 मई और 2 मई को, और आगे स्टेट कमेटी आदेश देगी वैसे ही चलेंगे। चलिए, 2-2 की बात कहने की कोशिश इन अग्निशमन कर्मचारियों की तरफ से कही जा रही है कि जो होमगार्ड इस व्यवस्था को संभालने का दावा कर रहे हैं, सरकार जिनके भरोसे पूरी व्यवस्था छोड़े हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह का आग बुझाने का तकनीकी ज्ञान नहीं है। ऐसे में इन होमगार्डों की जिंदगी भी अब बड़े खतरे में है और रोडवेज कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को नहीं चला सकते, उनके ड्राइवर्स इन गाड़ियों की व्यवस्था को नहीं संभाल सकते। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार को इन अग्निशमन कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई अच्छा फैसला, कोई बड़ा फैसला करना ही होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।